के लियो जन्म सो मरत है, लियो जन्म सो मरत है, निकट हीर दिल में धारियो एक बार पुचकार की मोए प्यार मैया की दियो। कहने लगी माँ मुझे एक बार अपनी छाती से लगा लो, रोने लगे। दुख सुख की जो तुम कहरी, दुख सुख की जो तुम कहरी सो मैया मोसी ओए एक बार पुचकार के, ओए एक बार पुचकार की गोद में मैया माँ तो मेरी बिगड़न लगी जवान, और इतनी के बेटा ने आए छोड़े मन में प्राण। जागी मंडिया रे घड़ी के हाथ मांगे जागो पिंगला रे हो फूलों का तोता मांगे हो। ए बहस जमी गवे ललावक, बहस जमी गवे ललावक लागे जागी मैया गई दुनिया से महाराज वो माँ रोने लगी, कहने लगी लाला तुम हमें छोड़कर चले गए, हम किसके सहारे जिएंगे। और रोने लगी, बोली है बूढ़ी मैया के ओ लाला तुम किन पे छोड़े जाते हो, मेरे जीवन के मल्हा बन के जनैया घर
माँ रोने लगी है, कहने लगी है। तब तक महाराज उस बाघ की मालिन आ जाती, कहने लगी बहन से बहुत टाइम हो चुका है, इसकी लाश को ले जाओ, नहीं फट जाएगी इसकी लाश। वो मैया आज चली है और महाराज उस माँ के पास कफन नहीं था, अपनी आधी साड़ी फाड़ी है और उसने अपने लाल पर आज आधी साड़ी का कफन बनाया है। जब चली है वो मैया, जब मरघट में आई है तो महाराज आज जब याद रखना, महाराज गौर से देखना, इस दुनिया में यदि किसी मैया का बेटा अगर बचपन में चला जाए तो उस माँ की दिल से और भावना से पूछो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है। कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, लाश लेके रोहित की चले के लाल की शमशान को चली। हाँ लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाल वाली लाली बिन लाल के चली, लाश लेके रोहित की महाराज ये देख रहे हो तुम्हारा बेटा इसे सर्प ने डस लिया, महाराज इसका अंतिम संस्कार कर दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, वो मैया बोली तुम महाराज, कहने लगी कि तारा हूं मैं। कि तारा, अरे किनकी तारा और कैसी तारा? कैसी तारा, किनकी तारा, कैसी तारा, हाँ
मेरी तारा रानी। हरिश्चंद कहें कर तो दे दे मेरी तारा रानी। घट घट के घट घट बासी ने पीला सखी रानी। कर दिया है महाराज। भैया कहने लगे महाराज हम पर कफन नहीं है, हम पर टका नहीं है, हमने आधी साड़ी फाड़ कर अपने लाल पर डाली है और आधी में हमने अपना तन ढक लिया महाराज। हरिश्चंद ने कुछ नहीं सोचा, वो उस मैया के तन से उस साड़ी को खींच लिया है महाराज। जब साड़ी को खींच लिया है वो मैया अपनी लाज बचाती हुई मैया एक मठ में, देवी के मठ में घुस गई है। वो कहते हैं आगे हलपट की आगे ओ मुसीबतें आंखें नजरे थोड़ी। महाराज आज वो मां सो गई है, लेकिन हरिश्चंद और उधर विश्वामित्र को महाराज कभी चैन नहीं पड़ा है। तो बच्चे छोटे छोटे चुराए हैं महाराज, उन बच्चों को मार के और उस मैया तारा के पास लिटा दिया जाके और कह दिया काशी के लोगों, अरे अपने बच्चों को रख लेना संभाल के, तुम्हारे इस काशी में एक डायन आ गई, वो बच्चों को खा लेती है। महाराज जब इतने शब्द गए हैं तो उस काल की मेहतर ने कहा है हरिया तलवार ले जाओ, उस डायन को मार दे। महाराज जब गए हैं तो जब गैस पकड़ के उस मैया को उठाया तो हरिश्चंद कहने लगे तारा तुम, अरे हमें क्या मालूम था तुम अपने बच्चे के वियोग में दूसरे
बच्चों को मारने लगे। कहने लगे महाराज हम पर भरोसा करो, हमने ये कुछ नहीं किया। हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी मुझे भरोसा है तुम पर, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हट सकता हूँ। महाराज जब इतने शब्द गए हैं, हरिश्चंद्र ने जब तलवार को एकदम ताना है, महाराज तो पीछे से विश्वामित्र ने पकड़ लिया। कहने लगे अरे हरिश्चंद्र ये क्या कर रहे हो? अरे तुम ही तारा को मार रहे हो जो तुम्हारे खातिर बिक गई थी, तुम्हारे धर्म के खातिर तुम्हारे साथ बिक गई, उसी तारा को मार रहे हो। कहने लगे महाराज धर्म से पीछे नहीं हट सकता हूँ। कहने लगे तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है, तुम्हारी पत्नी ने ये बच्चे मारे? कहने लगे महाराज मुझे भरोसा है अपनी पत्नी पर। फिर क्यों? महाराज धर्म से पीछे नहीं हट सकता हूँ। कहने लगे महाराज सब छोड़ो, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। कहने लगे तुम धन्य हो। और कहने लगे महाराज अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। कहने लगे महाराज हम कुछ लेने नहीं तुम्हें देने के लिए आए हैं। कहने लगे महाराज क्या? तुम्हारा राजपाट वापस देने लेके आए हैं। कहने लगे महाराज उस राजपाट का हम क्या करेंगे जो हमारे संतान ही नहीं रही है। कहने लगे महाराज अपने बच्चे को आवाज लगाओ। जब हरिश्चंद्र ने आज लड़खड़ाते हुए अपने बेटा को आवाज लगाई है तो उसी मरघट से रोहिदास भागता हुआ आ रहे हैं महाराज। और कहने लगे हैं विश्वामित्र महाराज तू धन्य है और मैं तुझे वरदान देता हूं तेरी ये कहानी अमर हो जाएगी और तुम वेदों और पुराणों में पाए जाओगे। महाराज वही कथा हम तुम अभी तक सुनते चले आ रहे हैं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली है। बोलिए कन्हैया लाल की।